अगर आपका पीरियड्स रेगुलर है तो आपको पीरियड डेट मिस होने का कुछ दिन पहले प्रेगनेंसी का सिम्टम दिखाई देता है, क्योंकि हर एक पेशेंट जो प्रेगनेंसी के लिए इंतजार कर रहे हैं उन लोगों को मन में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी, और जिसका अगर प्रेगनेंसी बार बार खराब हो रहा है उन लोगों को भी क्या है, डेट से पहले अगर प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन हो जाती तो अपना प्रेगनेंसी को थोड़ा से अच्छा केयर भी कर सकते हैं, जो क्यूरियोसिटी आपका थोड़ा से कम भी हो सकता है। इसलिए जो भी पेशेंट होता है ना, जो भी महिला होता है, जो भी लेडीज है जो प्रेगनेंसी के लिए इंतजार कर रहे हो, लोग एक एक सिम्टम को इतना बारी बारी से समझना, मतलब बहुत केयर करते हैं। तो ऐसे कुछ संकेत, ऐसे कुछ सिम्टम के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपका डेट अभी आया नहीं, लेकिन आपको कुछ ऐसे सिम्टम दिखा रहे हो तो आपका प्रेगनेंसी का कंफर्म कर सकते हैं। मैं डॉक्टर लक्ष्मी राज। देखिए, प्रेगनेंसी का जो सिम्टम समझने के पहले ये आपको प्रोसीजर, मतलब प्रेगनेंसी का जो कब कहाँ से प्रेगनेंसी का जो जर्नी शुरू हो रहा ये भी समझना है। ठीक है, पीरियड डेट का, अब पीरियड डेट का फर्स्ट डे से ठीक है एक फॉलिकल हम लोग का मैच्योर होना शुरू हो जाता है। वो 14 डे, अगर आपका रेगुलर पीरियड है तो 14 डे का आसपास वो फॉलिकल से एक ओवम बाहर निकलेगा, मैच्योर फॉलिकल से एक ओवम बाहर निकलेगा। ओ ओवम जो है एग, एग ओवम मतलब एग कहा जाता है उसको। फोलोपियन ट्यूब में अगर स्पर्म अवेलेबल है उसका साथ फर्टिलाइजेशन हो जाता है। वो फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो वहां से फोलोपियन ट्यूब का थ्रू हमारा बच्चेदानी के अंदर का जो एंडोमेट्रियम होगा वहां आके चिपक जाता है। ये जर्नी पूरा आपका होता है जैसे एंडोमेट्रियम लाइन में आके चिपकने के लिए, फोलोपियन ट्यूब का अंदर से एंडोमेट्रियम लाइन में आने के लिए भी बहुत टाइम लगता है, 4 to 5 किसी 7 डेज तक लगता है। तो जो भी सिम्टम होता है हमें दिखेगा पीरियड डेज का मैक्सिमम 7 to 8 डेज का पहले। अगर आपको प्रेगनेंसी सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो गया तो आपको डेट से 6-7 दिन पहले थोड़ा से सिम्टम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या क्या सिम्टम है, देखिए कॉमन सिम्टम के बारे में बताने के पहले मैं आपको कुछ रेयर सिम्टम, बहुत पेशेंट में दिखता नहीं है ये, काफी पेशेंट इसको महसूस नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं है वो प्रेग्नेंट नहीं हुआ, लेकिन कुछ पेशेंट में ये जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग सबसे इम्पोर्टेंट, सब पेशेंट कहता है जो इंडोमेट्रियम लाइन में आके एम्ब्रियो चिपकने के बाद वहां से थोड़ा सा हल्का सा स्पोर्टिंग दिख रहा है, ये देखो रेयर होता है, बहुत पेशेंट में दिखते हैं। लेकिन जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के साथ साथ जो एम्ब्रियो इम्प्लांट होने के बाद जो क्रैम्पिंग होता है, हल्का से पेन होता है, ये तो कॉमन रहता है, आप महसूस कर लीजिएगा। क्योंकि आप अगर सही से ऑब्जर्व करेंगे आपका पीरियड डेट के पहले, जैसे 7-8 दिन पहले से आपका पेट का नीचे हिस्सा में हल्का हल्का क्रैम्पिंग हो रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा पेन नहीं है ना, आपको कोई पेन किलर लेना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको क्रैम्पिंग बना रहे, हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द बना, ये पेन तो ड्यूरिंग 12 वीक्स तक रहेगा, क्योंकि आपका जो यूट्रस होता है वहां पे एक चीज मतलब इम्प्लांट हो गया एम्ब्रियो, इसी कारण से यूट्रस में जो भी स्ट्रेचिंग हो रहा है इसी कारण हल्का से आपको पेन हो ही रहेगा। ये जब तक आपका एम्ब्रियो थोड़ा से डेवलप नहीं हो रहा तब तक आपको पेन बना रहेगा। ये एक कॉमन सिम्टम होता है, हर एक पेशेंट कंप्लेन करता है ये पेन का। दूसरा जो है ना, एनर्जी लॉस होना। अब जितना भी आपने खाना खाओ, जितना भी आप एनर्जी ड्रिंक ले लो, फिर भी आपको हरदम वीक, जैसे आपको एनर्जी लॉस फील होना, हमेशा मन करेगा थका थका है, कहीं से सोने का मन करेगा, कोई काम करने का इच्छा नहीं करेगा, हमेशा लेटे रहने का मन करना, ये सब आपका प्रेगनेंसी का सिग्नल है। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज होने की वजह से आपको बॉडी में थकान महसूस होता है। ये अगर आपको पीरियड के पहले कभी आपको ऐसे नहीं हुआ, लेकिन आपको इस बार ऐसे हो रहा है, आपको एनर्जी लॉस में थोड़ा सा हरारत महसूस हो रहा है, हरदम आपको सोने का मन कर रहा है, और बॉडी टेम्परेचर भी जैसे आपको लगेगा हमें फीवर है क्या, थोड़ा सा बॉडी गरम गरम लग रहा है, इस सब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से अगर आपको ऐसे फील हो रहा है तो आपको प्रेगनेंसी थोड़ा सा कंफर्म कर सकते हैं। दूसरा जो है यूरिन, यूरिन में कलर भी इसमें चेंज हो जाता है। ठीक है, यूरिन कलर हल्का से पीला होने लगता है, हल्का से येलो कलर में हो जाता है। और यूरिन में आप लोग देखिएगा सवेरे का यूरिन में हल्का से
जो मेडिसिन का स्मेल जैसे दिखाई देगा। ये भी आपका हार्मोनल की वजह से, जो एचसीजी, प्रोजेस्टेरोन, ये सब हार्मोन्स की वजह से आपको यूरिन में ये सारा बदलाव मिलेगा। काफी पेशेंट में यूरिन बार बार होने का मन, जैसे फ्रीक्वेंसी यूरिन का बढ़ जाता है। और किसी किसी का, आप ये नोटिस कर लीजिए, आप जितना भी पानी पियो, चाहे जो भी करिए, यूरिन क्लियर नहीं होगा, हल्का से येलो में रहेगा। सुबेरे के टाइम ये बहुत ज्यादा डार्क रहेगा, फिर आपका लाइट हो जाएगा। दूसरा जो है, आपको एक पर्टिकुलर खाना खाने का, जैसे आपको कभी पसंद नहीं है खाना, ये खाना आपको पसंद है, जैसे मान लीजिए आपको मीठा पसंद नहीं है, लेकिन अचानक आपको मीठा खाने का बहुत ज्यादा पेशेंट नहीं होता, हमें मीठा बहुत ज्यादा खाने का मन कर, उस इस टाइम क्या हुआ ना, हम लोग को शुगर का जो नीड है थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। इस कारण आप लोग को मीठा खाने का मन कर रहा है। अगर ये भी आपको पहली बार आपका साथ हो रहा है, ये भी आपका प्रेगनेंसी का सिम्टम हो सकता है। तो प्रेगनेंसी रुकने के बाद ना, एक नहीं कई सारा सिम्टम हमारे बॉडी में आते हैं। तो एक नहीं, दो तीन जो सिम्टम अगर ऑब्जर्व करेंगे तो थोड़ा से आपको इंडिकेशन तो मिल ही जाएगा। हर पेशेंट को सारा लक्षण दिखना जरूरी नहीं, बट आपको इनमें से कोई तो लक्षण दिखाई देगा, तो आप ये समझ लीजिएगा आपका प्रेगनेंसी का इंडिकेशन है। अगर पीरियड्स डेट का 6-7 दिन पहले ही सब हो रहा है तो ये आपका प्रेगनेंसी का हो सकता है। लेकिन पीरियड डेट का उसी दिन हो रहा है, नहीं तो उसी दिन एक, तो उसको प्रेगनेंसी का सिम्टम नहीं माना जाता, वो पीएमएस का भी हो सकता है। तो बारीक से, मतलब अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो ये सब सिम्टम आपको मिल जाएगा। डेट से पहले आप अपना प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकते हैं। आपको मेरा इंफॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए।